एक बार फिर भारी भरकम तैयारियों के बीच पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। बोर्ड के अफसर और प्रशासन की यही मंशा है कि किसी कीमत पर नकल का खेल न होने पाए और पेपर तो कतई लीक न हो। तारीख का ऐलान पहले ही हो गया है, 23, 24, 25 अगस्त और उसके बाद 30 और 31 अगस्त। एडमिट कार्ड आज डाउनलोड कर सकते हैं अभ्यर्थी 23 तारीख के लिए, यानी बोर्ड के अफसरों ने कहा है कि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दे दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने मीडिया को बताया कि लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग अलग तिथियों में अपलोड किया जाएगा। निर्धारित परीक्षा दिवस के सापेक्ष प्रवेश पत्र जारी होने की नियत तिथि से पूर्व किसी भी अन्य परीक्षा तिथियों के प्रवेश पत्र अपलोड नहीं होंगे, यानी कि 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी 23 अगस्त के लिए आज मंगलवार को प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। मंशा यही है कि कोई भी दूसरे के स्थान पर परीक्षा न देने पाए, पेपर आउट न हो और नकल का खेल कतई न होने पाए। बड़े अफसरों का सीधा कहना है कि इस बार अगर किसी ने नकल की कोशिश की या पेपर लीक का प्रयास हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई सहूलियत दी गई है, जिसमें 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। 8867786192। जी हाँ, एक बार और नोट कर लीजिए, 8867786192 ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप परेशान हैं तो भर्ती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 9773790762 ये भी नंबर है। तो अगर परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं या आपका कोई अपना, तो उसे जानकारी दे दीजिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछली बार फरवरी में हुई परीक्षा में तकरीबन 48 लाख आवेदन आए थे। सभी को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सरबजीत हम तो पहुंचाएंगे खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील के देवारांचल में बाढ़ की बड़ी विभीषिका तो अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन निचले इलाकों खासकर खेतों और रास्तों पर भरा बाढ़ का पानी कब किसकी जान ले लेगा कोई नहीं जानता। फिर एक घटना हुई है जिसमें 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। गांव में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि परिवार का कमाऊ सदस्य चला गया है। अब बच्चों और परिवार के अन्य लोगों का पालन पोषण कैसे होगा, यह सवाल सबसे बड़ा है। जानकारी मिल रही है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा जदीद गांव निवासी 35 वर्षीय वीरेंद्र निषाद चंडीगढ़ में रहकर प्राइवेट काम करता था। आजकल वो गांव में आया हुआ था, अवघड़गंज बाजार गया था। शाम को लौटते समय रास्ते में निचले इलाके में पानी था और इसी पानी की बाढ़ के पानी की जद में वो आ गया, पैर फिसला और गहरे पानी में समा गया। बाद में गांव वालों को जानकारी हुई, पुलिस को सूचना भेजी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसके पास 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब खर्च और परिवार की गाड़ी कैसे चलेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से मांग की गई है कि परिवार को अहेतुक सहायता प्रदान की जाए। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा।
Admission open for class nursery to class 9th and 11th. CPS Zafarpur, CPS Fariha, CPS Mubarakpur Azamgarh and CPS Bhimandi, Maharashtra. Contact 809062 0567. आपका अपना CPS। इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज तक भारी भीड़ देखी गई। महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी क्योंकि राखी बांधने के लिए भैया के घर जाना था। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कैसे बसों में बैठने के लिए महिलाएं जद्दोजहद कर रही हैं, यहाँ तक कि खिड़की के रास्ते सीट झपटने की कोशिश। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के करवी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का है, जहां बड़ी मारामारी थी सीट पाने के लिए। झांसी के पास का वीडियो झांसी की रानी जैसा प्रयास करके महिलाओं ने सीट हथियाई, तब कहीं जाकर भैया के घर पहुंची और कलाई पर राखी बांधी। तो खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. CPS जाफरपुर, CPS फरिहा, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ and CPS भिवंडी, महाराष्ट्र। Contact 809062 0567. आपका अपना CPS। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, राखी के 2 धागों से संसार बांधा है। भाई और बहन के प्रेम का बड़ा त्योहार रक्षाबंधन आज आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में खुशी और हंसी के वातावरण में मनाया गया। बहनों ने भैया की कलाई पर राखी बांधी और जुग जुग जियो भैया का आशीर्वाद दिया। भाइयों ने भी अपनी बहनों के लिए उपहार भेंट किया और कहा कि हाँ, यह प्रेम सदा सदा बना रहे। आजमगढ़ में शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में रक्षाबंधन की धूम रही। आप देख सकते हैं कैसे रक्षाबंधन यादगार और शानदार ढंग से मनाया जा रहा है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. CPS जाफरपुर, CPS फरिहा, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ and CPS भिवंडी, महाराष्ट्र। Contact 809062 0567. आपका अपना CPS।
थाना परिसर में आवास बना है और आवास की तीसरी मंजिल पर ही महिला कांस्टेबल प्रियंका सरोज का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। विभाग में हड़कंप मचा, परिवार वालों को भी सूचना दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर प्रियंका ने फांसी लगाई या फिर उसकी हत्या हुई। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है और पेशोंपेश में पड़ी प्रियंका फांसी के फंदे पर झूल गई। यह घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां थरियाव थाने में ही प्रियंका सरोज की तैनाती थी। मूल रूप से वो जौनपुर जनपद की रहने वाली थी और पहली पोस्टिंग हुई थी। पुलिस प्रशासन के अफसर बता रहे हैं कि उसका एक रिश्तेदार था जो उसे अक्सर फोन कर दबाव बनाता था। प्रियंका की शादी तय हो गई थी और नवंबर के महीने में होने वाली थी, लेकिन रिश्तेदार चाहता था कि प्रियंका यह शादी न करे। अब परिवार वालों ने लिखित तहरीर दी है, जिसके बाद आरोपी रिश्तेदार पर एक्शन शुरू होगा। परिवार वालों ने बताया है कि प्रियंका के भाई का साला है, जिसका नाम चंदन है, वही बार बार फोन करके दबाव बना रहा था कि जो शादी तय की है उसे तुम मत करो। अब इस मामले में चंदन, करण और अजीत की बेटी का नाम आ रहा है। एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्र ने कहा कि हाँ, घटना हुई है। परिवार वालों से जो जानकारी मिली है उसके बाद विधिक प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल महिला कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।